हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक स्पेशल जीनस के बारे में जिसका नाम है बट्रैकोस्पर्मम। बट्रैकोस्पर्मम की बात करूँ तो इसका कॉमन नेम फ्रॉक्स स्पॉन के नाम से भी ये जाना जाता है। रेड एल्गी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जेनरा होता है जो पीजीटी और ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा होता है। अगर मैं बात करूँ इनके स्ट्रक्चर को लेकर के तो सामने आपको ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। दिखने में तो भाई साहब ग्रीन कलर के हैं, लेकिन आते आपकी ये रोडोफाइसी के मेंबर में है, मतलब ये एक रेड एल्गी के अंदर जो है वो आते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए बनते हैं कि इसके अंदर कुछ बहुत ही स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, जैसे कि कार्पोस्पोर, मोनोस्पोर, कैंट्रेंसिया स्टेज, ऐसी कुछ करके एक स्टेज है, वो स्टेज यहाँ पे आप पढ़ेंगे। और बात करेंगे हम इसमें इसके अकरेंस के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके लाइफ साइकिल के बारे में, तो आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको बट्रैकोस्पर्मम का एक बहुत ही ब्लैंक सा डायग्राम देखने को मिलता है जिसमें आपको एक कार्पोस्पोरेंजियम देखने को मिलती है। कार्पोस्पोरेंजियम बोले तो नाम से ही क्लियर है, स्पोरेंजियम मतलब शैक, जिसमें कार्पोस्पोर होते हैं वो कार्पोस्पोरेंजियम कहलाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको दो एक्सिस देखने को मिलती है, बगल बगल जो ब्रांचेस निकली हैं उसे लैटरल बोलते हैं, और जो एक मेन एक्सिस होती है उसे हम लोग एक्सिस कहते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। बगल बगल जो ब्रांचेस लैटरल होती है वो बीट्स होती है, उसमें आपको मोतियों जैसे स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलते हैं। जो एक्सिस होती है, जो लंबे लंबे स्ट्रक्चर होती है, उसको भी हम लोग कोलैटरल के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। खैर, अब चलते हैं बात करते हैं इनके अकरेंस के बारे में कि ये पाए कहाँ जाते हैं बेचारे। चलिए आइए देखते हैं। जनरली ये आपके फ्रेश वाटर एल्गी होते हैं। मोस्ट स्पेसीज जो होती हैं इनके मैरीन इन नेचर होती है, फाउंड इन स्लो रनिंग स्ट्रीम एंड बैंक्स ऑफ रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स। तो ये वो जगह होती है जैसे कि आपके झील झरनों के आसपास में, ठहरे हुए पानी में, स्टैग्नेंट वाटर में, और साथ में रनिंग वाटर, मतलब हर जगह पे जो धीमे चलता है वहाँ पे भी रहेंगे, जो तेज़ चलता है वहाँ पे भी रहेंगे। और मतलब अक्सर चूँकि ये मूवमेंट नहीं कर सकते, इनके अंदर फ्लैजिला वगैरह तो होता नहीं, तो अक्सर ये स्टैग्नेंट वाटर को ज़्यादा ही पसंद करते हैं। तो रेड एल्गी जो हैं वो आपको लेक्स वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ तो कुछ एल्गी के इनके कुछ स्पेसीज ऐसे भी हैं जो स्टोन से चिपके हुए रहते हैं। अब स्टोन से चिपकने वाले जो एल्गी होते हैं वो बेसिकली लेक्स वगैरह में, झरने वरने जहाँ होते हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं। साथ में स्विफ्ट फ्लोटिंग एसिडिक वाटर ऑफ रिवर, ये जहाँ पे एसिडिक होता है वाटर थोड़ा सा, वहाँ पे आपको ये स्टोन वगैरह के पास में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कुछ एल्गी की आपको डायग्राम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ बट्रैकोस्पर्मम है जो स्टोन से जो है वो लगा हुआ है, रॉक से जो है वो लगा हुआ है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। थैलस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि मैंने कहा, एक एक्सिस होती है और उसके बगल बगल लैटरल ब्रांचेस निकले होते हैं। और एल्गी है तो जाहिर तौर पर इसके सेल के चारों तरफ जिलेटिनस की एक लेयर आपको देखने को मिलती है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। मेरिच अबाउट 12 to 20 सेंटीमीटर जो होते हैं वो ये बड़े हो सकते हैं। प्लांट जो होता है वो ब्लू ग्रीन होता है, ओलिव ग्रीन हो सकता है, वॉयलेट हो सकता है, रेडिश इन कलर हो सकता है, और ये सभी पिगमेंट इसके अंदर होता है। स्पेशली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिगमेंट इनके अंदर पाया जाता है वो पाया जाता है फाइकोएरिथ्रिन। कौन पाया जाता है? फाइकोएरिथ्रिन। और बाकी इनके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस में इनकी मदद करता है। ये ब्लू लाइट को कंज्यूम भी करते हैं, जैसा कि मैंने रेड एल्गी के अंदर आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ब्लू ग्रीन कलर के भी दिखाई दे सकते हैं, ओलिव ग्रीन दिखाई सकते हैं, मतलब एक डार्क ग्रीन होता है, ओलिव होता है, ओलिव ऑयल होता है ना, उसी कलर में होता है ओलिव ग्रीन। तो ओलिव ग्रीन कलर के हो सकते हैं, वॉयलेट हो सकते हैं, क्योंकि रेड और ब्लू ये दोनों मिलाने से वॉयलेट भी बन जाते हैं, तो ये आपके वॉयलेट भी हो सकते हैं और रेडिश कलर के भी हो सकते हैं। इसमें आपको कैरेटिनॉइड भी देखने को मिलता है, जैंथोफिल भी देखने को मिल सकता है। तो ये सब पिगमेंट के मैं नाम ले रहा हूँ, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। रेड एल्गी का एक वीडियो बनाया है जस्ट इसके पहले, तो वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बॉडी जो होती है वो प्रोस्टेट होती है, इरेक्ट सिस्टम होती है, मतलब कि बॉडी जमीन से जुड़ी होती है। प्रोस्टेट का मतलब सॉइल से जुड़ी, सरफेस से जुड़ी हुई बॉडी होती है, और इरेक्ट सिस्टम होता है, बिल्कुल सीधी खड़ी होती है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये प्रोस्टेट होते हैं, और साथ में इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधे खड़े हुए आपको दिखाई देते हैं। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, प्रोस्टेट ब्रांच एंकर टू द थैलस टू सबस्ट्रेटम। जो प्रोस्टेट ब्रांच होता है वो सबस्ट्रेटम मतलब नीचे की तरफ जहाँ से ये जुड़ते हैं जिस सरफेस से, उसको हम लोग सबस्ट्रेटम कहते हैं। क्या कहते हैं? सबस्ट्रेटम कहते हैं। तो जैसे जैसे मान लीजिए बट्रैकोस्पर्मम है, इसके अगल बगल से ऐसे ब्रांचेस निकली होंगी ऐसे ऐसे,
और ये वाली लैटरल ब्रांचेस होती है जो मैं बना रहा हूँ, और ये बीच वाली जो होती है ये एक्सिस होती है। तो ये जो एक्सिस होती है बिल्कुल इरेक्ट होती है, साथ में एक सबस्ट्रेटम से जुड़ी होती है। इस एरिया में इसको हम लोग सबस्ट्रेटम कहते हैं, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये इनकी जो होती है लैटरल ब्रांचेस जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। ब्रांच जो होता है इरेक्ट होता है, साथ में वाटर के साथ में ऐसे फ्लोट करता रहता है। और जैसा कि मैंने कहा कि इनके बीच में जो ये इरेक्ट सिस्टम में जो बीच में जो सेल पाई जाती हैं, उन सेल में बीच में छोटा सा गैप पाया जाता है जिसमें पिट्स मौजूद होता है और बहुत सारी प्रोटीन मौजूद होती है। तो जब ये सेल ऐसे मूव करते हैं तो ये ब्रेक होने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं, क्योंकि एक दूसरे से जैसे जैसे बोन्स होती है ना, ऐसे मूव करती है। ये जैसे हाथ देख रहे हो ना मेरा, तो ये ऐसे मूव कर रहे हैं। तो कुछ इनकी दो सेल होती हैं, एक सेल ये एक सेल ये, तो दोनों सेल इस तरह से जुड़ी होती है, इनके बीच में थोड़ा गैप होता है जो इनको मूवमेंट करने में मदद करता है। तो ये वाटर के साथ में अच्छी तरीके से फ्लोट भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है एक थैलस का, और यहाँ पे क्या किया है कि इनके एक थैलस के एक हिस्से को, मतलब एक स्ट्रक्चर को निकाल करके यहाँ पे आपको शो किया है। ये आपकी लेटरल ब्रांचेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे ये आपको बीच में कार्पोस्पोरेंजियम देखने को मिल रहा है, जो आगे जा करके इसमें डेवलप करेगा कार्पोस्पोर, जो आगे जा करके डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, नए इंडिविजुअल्स फॉर्म करेगा। यहाँ पे आपको जो इस तरीके की लंबी लंबी सेल दिखाई देती हैं उनको हम लोग कॉर्टिकल सेल कहते हैं। तो नंबर एक बात तो ध्यान में रखिएगा। और जो बगल बगल से जो ब्रांचेस निकलती हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, हम उनको शॉर्ट लैटरल ब्रांचेस का भी नाम देते हैं। अगर वहीं पे अगर मैं बात करूं बेसल सेल के बारे में, तो ये बेसल सेल होती हैं जहाँ से ये जुड़ी होती है, और इन पे आपको छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर की रही बात। अगर मैं उसके बाद आपसे बात करूं, मेन एक्सिस लार्ज सिलेंड्रिकल सेल्स होती है, जो मेन एक्सिस होती हैं उनकी सेल्स कैसी होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं और सिलेंड्रिकल होती हैं। जो मेन एक्सिस होती है वहाँ की सेल बड़ी होती है और सिलेंड्रिकल होती है। मेन एक्सिस बियर लैटरल, जो मेन एक्सिस होता है जैसा कि आपने देखा उसमें बगल बगल से ब्रांचेस निकली हैं, मतलब लैटरल्स को ये बियर करती हैं। दीज लैटरल आर वेरी शॉर्ट इन कंपैरिजन टू मेन एक्सिस। मेन एक्सिस बहुत बड़ी होती है जबकि लैटरल एक्सिस उतनी बड़ी नहीं होती। लैटरल एक्सिस समझ रहे हो ना, जो इसके बगल बगल जो ऐसे ब्रांचेस निकली थी दैट इज लैटरल एक्सिस, ठीक है। ये मेन एक्सिस है। तो मेन एक्सिस काफ़ी बड़ी होती है कंपैरिजन करूँ अगर लैटरल एक्सिस के मुकाबले। तो क्लस्टर ऑफ जो लैटरल एक्सिस, ये बगल बगल जो लैटरल वाले निकले हैं इन्हें हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो अगल बगल से जो लैटरल ब्रांचेस निकली हुई हैं बैट्रैकोस्पर्मम में, उन्हें हम लोग ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। जो मोतियों जैसे होते हैं, जो किसके जैसे होते हैं, मोतियों जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोतियों जैसा, यहाँ पे देखिए, अगर आप देखिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये देखिए ऐसे मोतियों जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। बीड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। गिवन बीडेड अपीयरेंस, एक मोतियों जैसा स्ट्रक्चर ऐसे बगल बगल से लैटरल ब्रांचेस इनकी निकली रहती है, ठीक है। आगे की अगर मैं बात करूँ तो बेसल सेल फॉर्म विच ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ एराइज ऑल्सो प्रोड्यूस फिलामेंट ग्रोथ डाउनवर्ड टू एस्टेब्लिश मेन एक्सिस। जो बेसल सेल होती हैं, जो नीचे की सेल होती हैं, वो क्या करती हैं कि ब्रांचेस निकलते हैं और वो सबस्ट्रेटम की तरह काम करती हैं, अपने आप को सरफेस से जोड़ करके रखे रहती हैं। साथ में बाहर की तरफ डाउन जो होता है वो मेन एक्सिस होती है, वो सीधी खड़ी रह सके। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप जो बेसल सेल्स होती हैं वो बगल बगल से यहाँ पे ब्रांचेस होती हैं जिसमें ये ग्रोथ अपनी कराती रहती है, ठीक है ना। दे आर कॉल्ड कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट। यहाँ पे आपको जो फिलामेंट्स दिखाई देते हैं उन्हें हम लोग बेसिकली कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट के भी नाम से जानते हैं। जो बगल बगल से जो ब्रांचेस निकली हैं यहाँ पे, इसको हम लोग बेसिकली कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट और ग्लोमेरुलस के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। दे प्रोड्यूस स्यूडो कॉर्टेक्स, क्योंकि ये जो होते हैं स्यूडो कॉर्टेक्स जो है वो बनाते हैं। कॉर्टेक्स को हम लोग कॉर्टिकल का भी नाम देते हैं। तो ये चूंकि ये स्यूडो कॉर्टेक्स होते हैं, कॉर्टेक्स का फंक्शन आपको पता है, तो ये वो वाले कॉर्टेक्स नहीं होते, लेकिन कॉर्टेक्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इसलिए हम इनको स्यूडो कॉर्टेक्स कहते हैं। और साथ में ये कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट भी हम इनको बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्यूडो कॉर्टेक्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है वो स्ट्रक्चर प्रॉपरली तरीके से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप ध्यान सुनिएगा मेरी बात सेल स्ट्रक्चर के बारे में। इनका जो सेल होता है वो बेसिकली यूनिन्यूक्लिएट होता है। इसमें आपको कई क्रोमेटोफोर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। पैराइटल क्रोमेटोफोर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। इस सेल हैव 2 लेयर, सेल में 2 लेयर्स आपको देखने को मिलती हैं। आउटर लेयर पैक्टिक की बनी होती है, इनर लेयर सेलुलोज की बनी होती है। ईच क्रोमेटोफोर बियर अ पाइरिनॉइड। जैसा कि मैंने कहा कि क्रोमेटोफोर, क्रोमा मतलब कलर, तो क्रोमेटोफोर जो होते हैं वो बेसिकली पिगमेंटेशंस का काम करते हैं और इसमें जो पिगमेंट पाए जाते हैं उसका नाम है
पायरिनोइड। पायरिनोइड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और वो पिगमेंट जो इसमें देखने को मिलते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसैनिन। फाइकोसैनिन के कारण इनका कलर थोड़ा ब्लू हो सकता है, वायलेट हो सकता है, और साथ में फाइकोएरिथ्रिन से इनका कलर रेड हो सकता है और वायलेट हो सकता है। क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेसिस में रोल पार्टिसिपेट करता है, और क्लोरोफिल डी जो है वो आपके ग्रीन पिक कलर्स देने का काम करता है। तो ये अगर आपको अलग अलग स्पेसीज अलग अलग कलर की दिखाई दे रही हैं, तो ऐसा नहीं कि फाइकोएरिथ्रिन सब में होगा। आप जब वो ग्रीन कलर को घिसोगे ना उस एल्गी को, तो ऑटोमेटिकली आपको रेड कलर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सभी पिगमेंट जो हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो चलिए ठीक है, एक बार फिर से एनर्जी के साथ लगते हैं रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दो तरह के रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर हम करें तो वो आपकी भी आगे बात करते हैं, पहले हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, तो इसमें जो स्पोर बनते हैं वो स्पोर है मोनोस्पोर। कौन है? मोनोस्पोर। सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें, मोनोस्पोर। अब मोनोस्पोर तब बनते हैं जब मान लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद जो जाइगोट के बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब जब उनका डेवलपमेंट होता है प्लांट का, तो प्लांट में जब ब्रांचेस का डेवलपमेंट होता है तो प्लांट जो है एक स्टेज कैंट्रेंसिया स्टेज में पहुंच जाती हैं। उस कैंट्रेंसिया स्टेज में मोनोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे डिटेल में। तो पहले आप सुन लो, मोनोस्पोर्स जहां होंगे उसको मोनोस्पोरेंजियम कहेंगे, लेकिन कब ये बनते हैं अभी आगे हम लोग बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का होता है, एडवांस oogamous टाइप का होता है। एडवांस इसलिए बोले हैं क्योंकि इसके अंदर मेल गैमेट्स अलग से बनते हैं जिनका नाम है स्पर्मेशिया, और फीमेल गैमेट्स अलग से बनते हैं जिनका नाम है कार्पोगोनिया। साथ में यहाँ पे ट्राइकोगाइन नाम के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ट्राइकोगाइन का काम होता है मेल गैमेट्स को फीमेल तक पहुँचाना। चलिए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, बहुत ही सामने आपके एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान से देखिए। ओके, तो यहाँ पे आप अगर देखिए तो आपको सबसे पहले एक मेल दिखाई दे रहा है। पहचानने का तरीका, एंथ्रीडियम आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर? एंथ्रीडियम जो है वो क्या काम कर रहा है कि पहले इनको आइडेंटिफाई कर रहा है। भाई ये एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम के अंदर डेवलपमेंट होगा स्पर्मेशिया का, और जब स्पर्मेशिया का डेवलपमेंट हुआ तो स्पर्मेशिया जो है वो मूव करके गया ट्राइकोगाइन पे। ये ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर है? ट्राइकोगाइन। फीमेल पे मौजूद है, फीमेल पार्ट पे मौजूद है ट्राइकोगाइन। यहाँ कार्पोगोनियम है, इस जगह पे कार्पोगोनियम है। देखिए कार्पोगोनियम मतलब एग यहाँ पे है और ट्राइकोगाइन यहाँ पे है। स्पर्मेशिया जब आया तो सबसे पहले स्पर्मेशिया ट्राइकोगाइन के साथ में फ्यूज कर गया। लुक एट दिस, फ्यूजिंग स्पर्मेशिया। क्या लिखा हुआ ये? फ्यूजिंग स्पर्मेशियम। स्पर्मेशियम ने इसको फ्यूज किया, और फ्यूज करने के बाद यहाँ पे मूव करता करता पहुँच गया कार्पोगोनियम के पास। कार्पोगोनियम को फ्यूज करके इसने जाइगोट बना लिया। ठीक है, जाइगोट बनने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से एक छोटी ब्रांच डेवलप करना शुरू हुई। ठीक है, वो छोटी ब्रांच जो थी वो ब्रांच जो है वहाँ पे डेवलप जब करेगी, उसी को हम लोग गॉनिमोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉनिमोब्लास्ट बोलते हैं। वही आगे जा करके कार्पोस्पोरेंजिया बनाएगी। क्या बनाएगी? कार्पोस्पोरेंजिया बनाएगी। और इसी कार्पोस्पोरेंजिया में कार्पोस्पोर होंगे, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यही कार्पोस्पोर आगे जा करके डेवलप करेंगे एक नए ब्रांच का। ठीक है, यही लाइफ साइकिल होती है इनका, यही बेसिक लाइफ साइकिल है। डिटेल में अभी हम लोग आगे बताने वाले हैं। तो एडवांस oogamous टाइप का होता है। सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस इन ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है? जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे आपने भी एक डायग्राम देखा हुआ था ना, कि यहाँ पे आपने देखा हुआ था ऐसे एक बैक्टीरियाकोस्पर्मम था, ये ब्रांचेस थी जिसको ग्लोमेरुलस नाम हमने दिया था। इसी में आपको कार्पोस्पोरेंजियम देखने को नहीं मिला था। यही तो होता है एंथ्रीडियम। ये देखो, ये ब्रांच ही तो है, ये यही ब्रांच ही तो है ना। तो यही ब्रांच में क्या होता है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, चाहे वो एंथ्रीडियम हो चाहे वो कार्पोस्पोरेंजियम हो। ठीक, प्लांट जो होता है वो मोनोसियस होता है और डायोसियस भी हो सकता है। मतलब एक ही प्लांट पे मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, और हो सकता है कि मेल अलग प्लांट पे हो और फीमेल अलग प्लांट पे हो। तो दोनों तरीके से हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पर्मेटेंजिया भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि भाई ये स्पर्मेशिया को बियर करता है, या फिर हम इसको एंथ्रीडियम भी बोल सकते हैं, और ये स्पर्मेशिया को रिलीज करता है।
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करूं तो कार्पोगोनियम होता है जो बेसिकली आपका एग को प्रोड्यूस करता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कार्पोगोनियम जो है वो एग को प्रोड्यूस करता है, कार्पोगोनियम जो है वो फर्टिलाइजेशन के पहले बना है और कार्पोस्पोरेंजियम जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बना है। तो दोनों में डिफरेंस को आपको बराबर समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कार्पोस्पोरेंजियम एक स्पोर है, कार्पोगोनियम एक गैमेट फेज है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। स्पर्मेटेंजियम और यूनिसेलुलर होता है, ग्लोबोस स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे इसकी बात कर रहा है, कलरलेस स्ट्रक्चर होता है। इट प्रोड्यूस 2 स्पर्मेशिया एट मैच्योरिटी। जब ये बड़ा हो जाता है तो 1 से 2 स्पर्मेशिया को रिलीज करता है, मतलब बहुत सारे स्पर्मेशिया तब रिलीज करेंगे, बहुत सारे एंथ्रीडियम से, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पर्मेटेंजियम राउंडेड होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, इसलिए मैंने पहले बताया इसमें कोई भी चीज़ फ्लैजिला नहीं होती है, ये सब पानी के थ्रू मूव करके जाते हैं। और कहाँ पहुँचता है, ट्राइकोगाइन पे पहुँचता है, जो कि इलोंगेटेड रिसेप्टा होती है फीमेल की, कार्पोगोनियम की। कार्पोगोनियम फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इस बेसल पार्ट ऑफ सॉलन, नीचे का पार्ट फूला होता है, हैविंग सिंगल एग, और इसके पास में एक सिंगल एग होता है, ठीक। अब आगे चलिए देखिए, ये देखिए ये ट्राइकोगाइन है, ये स्पर्मेशिया इसके ऊपर आ रहा है और स्पर्मेशिया ने इसको फ्यूज किया और ये कहाँ पहुँच जाएगा, कार्पोगोनियम के पास में, कार्पोगोनियम जहाँ पे आपकी एग मौजूद होगी। अब फर्टिलाइजेशन देखिए, पहुँचा दिया हमने एग को, अब फर्टिलाइजेशन देखिए। नॉन मोटाइल स्पर्मेशिया फ्लोट इन वाटर। अब यहाँ पे देखते रहिए आराम से, मैं जहाँ डायग्राम को ले जा रहा हूँ आप बहुत ही ध्यान से देखते रहेंगे भाई, ठीक है। चलिए देखिए, इधर देखिए, बहुत सुंदर और मधुर सा डायग्राम, पहले समझिए। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये आपकी एक फीमेल है, ये आपका मेल है, ठीक, क्लियर। एक ही प्लांट पे देखिए, ये एक ही बॉडी है ना, तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ ऐसे प्लांट की जिसमें मेल फीमेल दोनों एक ही पे हैं, ठीक है। इन्हीं ब्रांचेस में देखिए, इन्हीं ब्रांचेस में, इस ब्रांच की बात किया ना, देखिए इसी ब्रांचेस में आपको कार्पोगोनियम देखने को मिल रही है और दूसरी ब्रांच में आपको जो है स्पर्मेटेंजियम या फिर एंथ्रीडियम देखने को मिल रहा है। एंथ्रीडियम ने अपना स्पर्मेशिया रिलीज़ किया और ये स्पर्मेशिया देखिए मूव करके पहुंच गया ट्राइकोगाइन के पास में। जब ये ट्राइकोगाइन के पास में पहुंचा तो इसने इसको फ्यूज़ कर दिया, देखिए यहाँ पे छोटा सा स्पर्मेशिया रिलीज़ हो गया। अब ये स्पर्मेशिया आया और मेल न्यूक्लियस जो है वो फीमेल न्यूक्लियस को फ्यूज़ कर दिया। जब फीमेल न्यूक्लियस से को फ्यूज़ किया तो इसने जाइगोट बना लिया, जाइगोट बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, जाइगोट। और ये जाइगोट जो था वो 2n हो गया, फिर इसमें मियोसिस हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या हो गया बेटा, मियोसिस, मतलब 2n से ये किस में कन्वर्ट हो गए, n में। मियोसिस होने के बाद फिर इसने जो है देखिए यहाँ पे फिर ब्रांचेस डेवलप, जाइगोट से ही जहाँ पे मियोसिस हो गया ढेर सारी सेल बन गई, 4 सेल डिफरेंट तरह की बनी। अब देखिए 4 सेल यहाँ पे डेवलप कर रही हैं, देख रहे हैं, सब यूनिन्यूक्लिएट, सब यूनिन्यूक्लिएट, चारों सेल डेवलप की, उन चारों सेल ने एक ब्रांच छोटी सी बनाई जिसको गॉनिमोब्लास्ट कहते हैं। यही गॉनिमोब्लास्ट जो है आगे डेवलप करेगी तो उसके अंदर किसका डेवलप होगा, कार्पोगोनियम का, कार्पोस्पोरेंजियम का। किसका डेवलप होगा, कार्पोस्पोरेंजियम का। अब इधर कार्पोगोनियम है, ये आपका कार्पोस्पोर का देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इधर देखिए ये कार्पोस्पोरेंजियम इधर है, आपकी डेवलपमेंट हुई कार्पोस्पोरेंजियम की। और जब कार्पोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, कार्पोस्पोर होता है। अब ये कार्पोस्पोर जो है वो आगे जाएगा, जर्मिनेट करेगा कार्पोस्पोर, और जर्मिनेट करके छोटी सी लिटिल ब्रांच बना लेता है जिसको हम लोग कॉन्ट्रेंसिया स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेंसिया स्टेज। ये कौन सी स्टेज है, कॉन्ट्रेंसिया। देखो छोटे छोटे ब्रांचेस बने हुए हैं अभी, तो इसको कॉन्ट्रेंसिया। अब यहाँ पे जो ये ब्रांच आपके डेवलप हुए हैं, ये ब्रांच जो डेवलप हुए हैं, इसी ब्रांच में मोनोस्पोरेंजियम होंगे। क्या होंगे, मोनोस्पोरेंजियम होंगे। और इन्हीं ब्रांच के मोनोस्पोरेंजियम में से मोनोस्पोर बनेंगे और यही मोनोस्पोर आगे डेवलप करके नया बॉडी बनाते रहेंगे, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते रहेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। देखिए जो बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें कार्पोस्पोर मिला, और कार्पोस्पोर जो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिला वो आगे जाकर के कैंट्रेंसिया बनाया, और कैंट्रेंसिया डेवलप करेगी, मोनोस्पोर बनाएगी, मोनोस्पोर बनाएगी, और इस तरीके से सेक्सुअल चलेगा। और यही कैंट्रेंसिया आगे डेवलप करके पूरा एक कंप्लीट एडल्ट फिलामेंट भी बना लेगी। तो देखिए फिर से मैं अब आपको बता दे रहा हूं, सुनिए। पहला चीज, नंबर 1 चीज देखिए भाई, पहली चीज आपने देखा कि हमने एक थैलस लिया, ठीक है। एक थैलस में, एक ही थैलस के दोनों में एक मेल पार्ट था और एक फीमेल पार्ट थी, राइट।
एक आपकी फीमेल थी, एक आपका मेल था, राइट। हमने ले लिया। मेल में आपको क्या देखने को मिला? स्पर्मेटेंजियम। स्पर्मेटेंजियम इसको एंथ्रीडियम बोलते हैं, ठीक है, स्पर्मेटेंजियम। फीमेल में आपको क्या देखने को मिला? कार्पोगोनियम। कार्पोगोनियम, ठीक है, कार्पोगोनियम, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब कार्पोगोनियम जो आपकी है और स्पर्मेटेंजियम जो आपकी है, ये कार्पोगोनियम जो है और स्पर्मेटेंजियम दोनों, अब मेल ने जो है, स्पर्मेटेंजियम ने जो है रिलीज़ किया, क्या रिलीज़ किया? मेल स्पर्मेटेंजियम ने रिलीज़ किया स्पर्मेशिया, और फीमेल के पास में था एग। फीमेल के पास में क्या था? एग था। थ्रू द हेल्प ऑफ ट्राइकोगाइन, किसके द्वारा? ट्राइकोगाइन के द्वारा। ट्राइकोगाइन के द्वारा स्पर्मेशिया ने एग को फ्यूज किया, बन गया क्या? जाइगोट। ये जाइगोट की ब्रांच में हुआ मियोसिस। क्या हुआ? मियोसिस हुआ, तो 2n से ये हो गई n। क्या हो गई? n। पहले ये n था, ये n था, जाइगोट बन गया तो क्या हो गया? 2n हो गया, ठीक है। n के बाद फिर मियोसिस हुआ तो n हो गया, और इसमें ब्रांच डेवलप हुई। वो ब्रांच कहलाई गोनिमोब्लास्ट। क्या कहलाई? गोनिमोब्लास्ट। गोनिमोब्लास्ट में डेवलप हुआ कार्पोस्पोरेंजियम का, और यही कार्पोस्पोरेंजियम, एक तो कार्पोस्पोरेंजियम डेवलप किया बगल में, और बाकी कार्पोस्पोर भाई सिंगल 2n से n हुई है तो सिंगल n चला गया कार्पोस्पोर बनाने, तो कार्पोस्पोर भी दिखाई दे रहा है और बगल में कार्पोस्पोरेंजियम बन गया। और कार्पोस्पोरेंजियम जो है वो जो है बनाएंगी कार्पोस्पोर, और ये कार्पोस्पोर जो है वो डेवलप होगी कैंट्रेंसिया स्टेज में, जो बनाएंगे मोनोस्पोर। क्या बनाएंगे? मोनोस्पोर। और यही कंट्रेंसिया स्टेज आगे जाकर के एडल्ट बना लेगी, एडल्ट थैलस बना लेगी, ठीक है। तो ये बेसिक आपको लाइफ साइकिल यहाँ पे देखने को मिली। इतनी लाइफ साइकिल ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, ताकि आपकी नोट्स भी जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं बेटा। नॉन मोटाइल स्पर्मेशिया फ्लोट टू वाटर, मेनी स्पर्मेशिया रीचेस टू ट्राइकोगाइन। ट्राइकोगाइन पे बहुत सारे स्पर्मेशिया पहुँच जाते हैं, लेकिन केवल एक ही इसको फ्यूज़ करेगा, क्योंकि एग तो एक ही है। वॉल जो हो, जब ये यहाँ पे पहुँचेगी तो इसकी वॉल को ये डिसॉल्व कर देगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वन ऑफ टू न्यूक्लिया स्पर्मेशियम पासेस डाउन टू कार्पोगोनियम एंड फ्यूज विथ एग न्यूक्लियस। एग को फ्यूज़ कर देगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनने के बाद जाइगोट 2x होता है, इसमें होगा मियोसिस। मियोसिस होने के बाद 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे, फिर 4 बनेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? वो माइग्रेट करेंगे। लेटरल प्रोस्ट्रेशन ऑफ जाइगोट, बगल बगल से ब्रांचेस निकलेंगी। जब ब्रांचेस निकलेंगी उसे हम लोग गोनिमोब्लास्ट इनिशियल बोलते हैं। यही गोनिमोब्लास्ट के अंदर डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं, फॉर्मिंग लार्ज नंबर ऑफ गोनिमोब्लास्ट। दिस गोनिमोब्लास्ट डेवलप इनटू गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बनाएगा। यही गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट में टर्मिनल एंड पर डेवलप होगा कार्पोस्पोरेंजिया, और इस ये देखिए यही क्या बनेगा यहाँ पे? कार्पोस्पोरेंजिया, और कार्पोस्पोरेंजिया में होगा कार्पोस्पोर, और यही कार्पोस्पोर आगे डेवलप करेगा। और यही कार्पोस्पोर जब आगे डेवलप करेगा, कार्पोस्पोरेंजिया जिसको हम लोग सिस्टोकार्प भी कहते हैं, और जब यही डेवलप करेगा तो कैंट्रेंसिया स्टेज बनाएगा। और इसी कैंट्रेंसिया स्टेज में ये देखिए नेम कैंट्रेंसिया स्टेज बनाएगा, और इसी कैंट्रेंसिया स्टेज में क्या होगा कि मोनोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब आप कंप्लीटली समझ लीजिए। बट्रैकोस्पर्म में कुछ में होता है शॉर्ट ब्रांचेस ऑफ फिलामेंट कंट्रेंसिया स्टेज प्रोड्यूस मोनोस्पोर, लेकिन कंट्रेंसिया स्टेज जो बन रही है वो बन रही है किसके फॉर्मेशन के थ्रू? ये देन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। दीज मोनोस्पोर अगेन प्रोड्यूस कंट्रेंसिया स्टेज एंड अगेन द एपिकल सेल टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल अपना चलाते रहेंगे। छोटी सी कंट्रेंसिया स्टेज होगी, ब्रांच होगी, उसमें से मोनोस्पोर बनेंगे, फिर वो जर्मिनेट होकर फिर कंट्रेंसिया बनाएंगे, फिर जर्मिनेट होकर फिर कंट्रेंसिया बना के एडल्ट बन जाएंगे, फिर जर्मिनेट होकर फिर कंट्रेंसिया बना के जर्मिनेट हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है। देखिए यही चीज़, यहाँ से कंट्रेंसिया से मोनोस्पोर बना, फिर मोनोस्पोर जर्मिनेट हुआ, फिर कंट्रेंसिया बन के प्लांट डेवलप, फिर इसमें से ब्रांच बना, फिर ये डेवलप, फिर ब्रांच बना, फिर ये डेवलप। तो इसी तरीके से ये बनते रहते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।